इतना सारा बंजर ज़मीन खाली जिनके पास पड़ा हुआ है वो कैसे घर बनाते हैं। तो इट्स अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस है। बिजनेस आइडिया मुझे पता चला, लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत सारे खानदानी पुश्तैनी ज़मीन होना चाहिए और फिर आप करोड़ों में कमा सकते हो। बोल दो अगर आपके पास दम नहीं है तो आप ज़मीन खरीदने मत जाओ, क्योंकि दखल जिसका ज़मीन उसका, ये एक बात है। अगर आप यहाँ के लोकल हो तो आपका कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बहुत ही अच्छा एक सोसाइटी आप बना सकते हो, सोसाइटी बना के आप इसको बेच सकते हो। बहुत जन बोल रहा था ना कि ऐसा हो नहीं सकता कि 5% GOBP एथेनॉल नहीं देती है अपने पेट्रोल में। ये देखो, ये पूरा मैंने आपको ब्रेकअप दे दिया। 19,62,000 का पूरा गाड़ी है ना। और ये देखिए, दिख रहा है यहाँ पे क्या है ये 5% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। सम डेज आर जस्ट फक्ड, ये आप मान लो कि कभी कभी आपका गांड लगना है। बहुत सही है, देखते हो अच्छा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू बिग बॉस जोन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही मस्त हो, बहुत ही बिंदास हो। और अगर आप लोग मेरा सब्सक्राइबर हो तो आप लोग बहुत ही मस्त और बिंदास ही रहोगे। तो नीचे कमेंट करके बताओ कि कैसा जा रहा है लाइफ, क्या चल रहा है, विजन कैसा है फ्यूचर को लेके, एंड व्हाट्स अप, व्हाट्स गुड। नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे मेरे सब्सक्राइबर से कमेंट में इंटरेक्शन करने से बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे पता है कोई कोई लोग कमेंट करने वाला है। आई सी यूजुअल नेम्स, किसी सब्सक्राइबर का नाम मुझे याद हो चुका है कि जो पहले कमेंट करते हैं। आप लोग का बातें सुनकर, आप लोग का विजन सुनकर, एंड आप लोग कैसे अपने आप को फ्यूचर के लिए अलाइन कर रहे हो वो सुनकर आज का ब्लॉग होने वाला थोड़ा सा बड़ा। तो आप लोग ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं ना पूरे हफ्ते का रिकैप में एक ब्लॉग में देता हूँ। डेली ब्लॉगिंग अभी मेरे लिए तो असंभव टाइप का है, लेकिन मे बी वन डे आई एम मैनिफेस्टिंग कि एक दिन मैं डेली ब्लॉग भी करूंगा। बहुत मजा आएगा इस ब्लॉग में, बहुत मजा आने वाला आपको इस ब्लॉग में। बहुत चीज सीखने को मिलने वाला, नया बिजनेस आइडिया भी देने वाला आप लोगों को, जिससे आप करोड़ों कमा सकते हो। एक बिजनेस आइडिया जो मैंने डिस्कवर किया, मैंने सोचा कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ब्लॉग में शेयर कर दूं। কি ফেলছে? হ্যাঁ, কি ওগুলো? হ্যাঁ, আমাদের ওখানে ফেলো, উঁচু করতে হবে, ফেলা বাইরের দিকেই হবে। ঠিক আছে। এবার যেমন যেমন তুমি ব্রেক ছাড়বে তেমন তেমন গাড়ি পিছনে যাবে, অ্যাক্সিলেটর টিপবা না, ঠিক আছে? পুরো কাটাবে না, অনেক কেটে যাবে। ছাড়ো, আস্তে আস্তে ছাড়ো, আস্তে ছাড়ো, আস্তে। হ্যাঁ ছাড়ো, এই তো জিও। চলো আস্তে আস্তে, দাঁড়াও, ধরো ব্রেক ধরো, আস্তে। बहुत दिन बाद गाड़ी चला रहे। ठीक है, चलो घुराओ तो। ठीक है, ये 30 साल का ड्राइवर है, 30 साल इसने ट्रक चलाया है, लेकिन अभी फॉर्च्यूनर चलाने में इसको प्रॉब्लम आ रहा है। जाओ 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 जाओ, हाँ সোজা করে দাও। এবার পুরো, এবার ওটাকে পার্কিং এ দেবে, পার্কিং পি, হ্যাঁ ওপর করে দাও, বাস ছেড়ে দাও, হয়ে গেল। কাঁচ ऊपर कर लो, কাঁচ ऊपर कर लो, কাঁচ। এই তো, ये स्विच दबने से कांच ऊपर हो जाए। ঠিক আছে, নেমে যাও, বন্ধ করো, সুইচ টিপো। ওটা না, চাবি রাখো, ये स्विच दबने से बंद होगा। हाँ दबाओ, बस হয়ে গেল। না
पाल लो तो, चालिए तो नहीं लो। ये हम लोग का यूएसटी टैंक से हो रहा है लीकेज, तो ये सब पेट्रोल पंप ओनर लोग को जानना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे लीकेजेस होते हैं जो आपके लॉस को कंट्रीब्यूट करते हैं। लीक तो हुआ है ना, देखिए। हाँ लीक तो होता है, पे ये सारे पेट्रोल यहाँ पे गिरा हुआ है। समझ में आ रहा है। हाँ, साइड से निकल रहा है, देखिए हाँ, वेपर निकल रहा है आराम यहाँ से। मिराज टाइप है। मैं तेरे को बोलता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, देख इधर है। ये जो व्हाइट है ना एचपी के नीचे सील किया हुआ है, यहीं से लीक हो रहा है। इधर आ जा। उतारना जरा, कोई एक दिन मोबाइल तो पहले मोबाइल रख दो। उतारने में दिक्कत नहीं है ना। हाथ दो तो ये कटा है, सादा सादा सिलेंडर का हाथ दो। देखिए कांप कांप के निकल रहा, दिख रहा है आपको शुभम जी? रुमाल नहीं, रुमाल इधर मास्क फास्क हाँ मेरे को निकल। बहुत वेपर के बच्चे। चलो यहाँ से स्टार्ट करो। आज पूजा है इसलिए मिठाई देना बनता है। आयता नहीं भी বিশ্বকর্মা পুজোর জন্য আজকে। হ্যাঁ, চল ঘোড়া এদিকে ঘোড়া, চল দাঁড়া এরম ভাবে কর, চল 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 এই তো, চল চল এই তো। ये लोग साइड वाला विलेज में रहता है, हम लोग का पंप में हमेशा आता है घूमने। तू लोग साइड वाला विलेज में रहता है ना, साइड वाला ग्रामीण है जिसको। तो नाम बोल, तो नाम बोल एक एक। हिंदी में बात करना आता है? हिंदी में बात करना आता है? पढ़िसना नहीं आता इन लोगों को हिंदी में। बोल। मेरा नाम है सोमेन कुणाई। इसको आता है? मेरा नाम ओम मंडल। जियो। ये लोग हम लोग का पंप का सबसे बेस्ट कस्टमर्स है ना? तू लोग हर दिन यहाँ पे घूमने आता है ना? हाँ। आता है तो? घर किधर है, कितना दूर है यहाँ से? बोल बोल, हिंदी तो बोल। बाड़ी को था कत दूर एखान থেকে? कितना दूर है यहाँ से घर? पास वाला ग्राम में रहता है, यहाँ से 10-15 मिनट होगा। और हमेशा पंप में ये लोग हर इवनिंग को आता है ना? शॉप इवनिंग है आशीष तो। साइकिल चला के, अभी मेरे को साइकिल में यही टान रहा था ये। और ये से छोटा भाई है, छोटा भाई ना अपना नीचे। अच्छा, दोस्त है, जस्ट फ्रेंड्स, भाई नहीं है, जस्ट फ्रेंड्स।
बिजनेस आइडिया मुझे पता चला, लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत सारे खानदानी पुश्तैनी ज़मीन होना चाहिए और फिर आप करोड़ों में कमा सकते हो। लाइक मेरा एक अंकल है, वो ये कर रहे हैं एंड ही इज़ वेरी सक्सेसफुल इन व्हाट ही इज़ डूइंग एंड ही इज़ अर्निंग इन क्रोर्स, मतलब करोड़ों करोड़ों में कमा रहा है। उसके लिए चाहिए आपको लैंड प्लॉटिंग और सेलिंग का बिजनेस। आपका अगर अच्छा प्राइम लोकेशन पे, अगर प्राइम रोड के ऊपर आपका कोई ज़मीन है, 100-150 बीघा ज़मीन सबके पास होते नहीं है, तो ये बस गिने चुने लोग ही कर पाएंगे जिसके पास खानदानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं। मेरा ये अंकल भी करते हैं, इनके पास बहुत सारे हैं, 400-500 बीघा ज़मीन है, 150-200 बीघा के ऊपर ये बिजनेस कर रहे हैं एंड ही इज़ बीइंग वेरी गुड एट इट। बहुत सारे प्रॉफिट्स, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। ज़मीन का मैं चीज़ आप लोगों को बोल दूँ, अगर आपके पास दम नहीं है तो आप ज़मीन खरीदने मत जाओ, क्योंकि दखल जिसका ज़मीन उसका, ये एक बात है। तो अगर आपके पास वो मसल पावर नहीं है, आपके पास वो मैन पावर नहीं है, तो आप कोई भी अननोन लोकेलिटी में ज़मीन खरीदने मत जाओ, क्योंकि कैसे ना कैसे वो लोग आपको मसल अप करके दबा देंगे और फिर आपको बहुत सारे पैसे खिलाने पड़ेंगे, बहुत जगह पे भाग दौड़ करना पड़ेगा। तो ज़मीन का बात यही है। नाउ बिकॉज हम लोग यहाँ के लोकल्स हैं, तो हम लोग का कोई दखल कर नहीं पाता है, करते तो हम ही लोग दखल करते दूसरे लोग का। तो ये बहुत ही एक लुक्रेटिव बिजनेस है जो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर कर दूं। निकल चुका है कि साइड से एक प्राइम लोकेशन रोड निकल चुका है, तो ट्राई डूइंग दिस थिंग, प्लॉट कर करके ज़मीन बेचो और फिर जो प्रॉफिट कमाओगे उस प्रॉफिट से आप दूसरे प्राइम लोकेशन पे ज़मीन खरीद भी सकते हो, प्रॉफिट भी रख सकते हो अपना। देखो यहाँ पे ना आप कोई भी अनुष्ठान, कोई भी आप प्रोग्राम भी कर सकते हो। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेरा शादी भी यहीं होने वाला है। अब कोई ऐसे प्लॉट खरीद के वो लोग घर बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये डेवलपिंग एक सोसाइटी है, आज नहीं तो कल एक सोसाइटी बनने वाला है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा बिजनेस कर सकते हो। मैं मेरे अंकल के पास ही आया हूँ उनसे मिलने। मेरे पापा भी यही है। इतना सारा बंजर ज़मीन खाली जिनके पास पड़ा हुआ है, उन लोग से ज़मीन खरीद करके लोग ऐसे घर बनाते हैं। तो इट्स अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस है। और मेरे जो ये अंकल है ना, वो कोई झूठ झमेला में नहीं जाता, किसी से मारपीट नहीं करता है, किसी से कुछ बतौलाबाजी ज़्यादा नहीं करता है। तो ये बहुत शांत बिजनेस भी है। अगर आप यहाँ के लोकल हो तो आपका कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बहुत ही अच्छा एक सोसाइटी आप बना सकते हो, सोसाइटी बना के आप इसको बेच सकते हो बहुत हाई प्राइस में। जिसको जैसे मिलेगा आप उसको वैसे बेच सकते हो। ये देख, তো পিলারের দুটো পিলার দিয়ে সুন্দর করে লাইটিং, ইলেকট্রিক পোল যেগুলো আছে, হ্যাঁ ইলেকট্রিক পোল দিয়ে আপনাকে সুন্দর করে লাইটিং করতে হবে। না আমরা এখানে ফুলের কাজ করবো, যেমন ওদের ওই গেটটা কি হাইট একটু ঢাকা যাবে, হাইটটা অনেক বড়। কে বুঝেছে ওই যেটা আমাদের ইয়ে লেখা আছে না ওখানটায়, যে রাকেশ বলছে ওটাকে যদি ডেকোরেশন করে না তারপরে আবার একটা কি করবে, ওই গেট আমাদের যাবে, কাছে গেট বসবে এখানে। তার মানে মেইন গেটটা এই टैंकर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आज अभी हम लोग टैंकर का सर्विसिंग करेंगे, क्योंकि उसका जो हाइड्रोलिक्स उसको हाई करना पड़ेगा। हाय नूर, मेरे पापा ये सब काम खुद ही देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को इस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है। जिस चीज़ में मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पर मैं अपने बाप को बुलाता हूँ, तो उनको ये गाड़ी का लाइन में, ट्रक्स में बहुत एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो खुद ही सब कुछ सुपरवाइज कर लेते हैं। देखो हर चीज़ सब कोई हैंडल नहीं कर पाता है। जिस चीज़ में आपका एक्सपर्टीज़ नहीं है वो आप बड़ों पे छोड़ दो, उसमें आप उतना दिमाग अपना ख़राब करके, उतना अपना दिमाग लगा के भी आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि एक्सपीरियंस का एक अलग दाम होता है। तो अगर आप वो सोचोगे कि कम उम्र में आप वो गेन कर लोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका तभी होता है जब
आप धूप में अपने बाल को जलाते हो, तो जिन्होंने धूप में अपने बाल को जलाए हुए हैं उन लोग को वो अपर हैंड दे देना कि ठीक है भाई मुझे ये पता नहीं, आपको पता है, आप देख लो। तो जहाँ कहीं पे भी मुझे ये कुछ समझ नहीं आता, जैसे ये मेरा अभी अंडर हाइड्रोलिक से काम हो रहा है, तो ये सब तो मुझे पता नहीं है। तो जिसमें पता है मेरे पापा को, मैं पापा को अपर हैंड दे देता हूँ, भाई मेरे पापा देख लेते हैं। कभी कभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते, पूरा दिन ही चुदा हुआ रहता है। सम डेज आर जस्ट फक्ड, ये आप मान लो कि कभी कभी आपका गांड लगना है। तो हम लोग ये टायर शॉप के सामने हैं। ये टायर का यहाँ पे नंबर तो दिया हुआ है, कॉल करो, लेकिन बिजी बोल रहा है। रास्ते के साइड में खड़ा हूँ, आसपास कुछ टायर वाला भी नहीं है। कभी कभार दिन ऐसा होता है ना, दैट सम डेज आर फक्ड। वो टायर एक्स्ट्रा था, वो टायर भी फट चुका है, और जो लगाया था वो भी फट चुका है। एक्स्ट्रा टायर कुछ है नहीं, तो स्टेपनी का टायर को खोल के लाके रिपेयर करके फिर से लेके जाके उसे लगाना पड़ेगा। अभी तक तो टायर वाला आया नहीं है। वेट कर रहा हूँ ये टायर शॉप के सामने। टायर वाले को फ़ोन किया हूँ, वो आ रहा है। ए टोटो टोटो, ये सामने मोड़ो दिन अभी दिन तो ऐसो भाई। চলতে চলতে বাস হয়ে গেল। এটা বসে গেছে, দেখতে পাচ্ছিস তো? এটা এমন ভাবে ফেটেছে কি সারা চলবে না আর। লিতো পুরো রিমে বসে গেছে কিন্তু। এটাকে নিয়ে গিয়ে এটাকে সারিয়ে নিয়ে চলে আসতে হবে। সরে যাক, চলো হাঁটবো তো। গাড়িটা লক করে দিই। চলে দাদা, বাপরে চলেন। কত বড় পাথর দেখি, বেরোলো দেখি কোনটা? पत्थर घुसा हुआ था अंदर।
इसे पानी दे के एक बार चेक कर लेते हैं कि हवा निकल रहा है कि नहीं, फिर एक्सेस को काट दिया जाता है। अभी हम लोग थोड़ा इसको हवा मार के देख लेंगे कि इससे हवा निकलता है कि नहीं। लगा दिया है भाई ने, जॉल दिए दैट। जी तो यहाँ से और हवा नहीं निकल रहा, मतलब एकदम परफेक्ट बना है। ठीक है। तो भाई बहुत जन बोल रहा था ना कि ऐसा हो नहीं सकता कि 5% GOBP एथेनॉल नहीं देती है अपने पेट्रोल में। ये देखो, ये पूरा मैंने आपको ब्रेकअप दे दिया। 19,62,000 का पूरा गाड़ी है ना। और ये देखिए, दिख रहा है यहाँ पे क्या है ये, 5% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। इट्स जस्ट 5%। सोर्स लोकेशन हल्दिया से आ रहा है, 19 स्केल का गाड़ी। इससे बड़ा वेलकम वाई से फिलिंग स्टेशन, इससे बड़ा प्रूफ मैं आप लोगों को क्या दूँ। आप लोग बोल रहे थे ना कि ऐसा हो नहीं सकता है, बहुत जन मुझे टैक्स कर रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है, 5% कैसे दे सकता है, गवर्नमेंट पंप्स तो 20% देता है। सब कुछ होता है भाई। ये देखो, दिख रहा है क्लियरली 5% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, और ये पूरा ब्रेकअप। इससे बड़ा प्रूफ मैं आप लोगों को दे नहीं सकता।